जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट में गिरावट का सिलसिला जो है वो जारी है। बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें हैं जो कि मार्केट को डायरेक्टली मुतासिर कर रही हैं। आज भी मार्केट ने रफ़ली स 5000 पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद लूज़ कर दिए हैं। मुकामी सतह पर अगर हम बात करें तो कंपनीज़ के हवाले से बहुत सारी पॉज़िटिव न्यूज़ हैं। लेकिन इंटरनेशनली जो हालात हैं वो चूँकि अभी तक उनमें किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं आई और इंटरनेशनल न्यूज़ जो हैं वो ना सिर्फ़ कि पाकिस्तान की मार्केट को बल्कि दुनिया भर की मार्केटों को मुतासिर कर रहे हैं। चाहे वो जापान की मार्केट हो, चाहे वो इंडिया की मार्केट हो, जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा मिसालें भी लोग देते रहे हैं कि जी वो देखें जी वो मार्केट तो गिरी नहीं, हमारी मार्केट गिर गई। तो चलें वो क्या कहते हैं जी खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। इंडिया की मार्केट भी डाउन है, दुनिया भर की मार्केटें जो हैं, वो जंग का मुसलसल जो है वो असर ले रही हैं। हमारी मार्केट में मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या है, खबरें क्या कह रही हैं, आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। ये जो लास्ट वीकेंड गुज़रा है, उस पे हमने एक क्वेश्चन आंसरिंग का एक सेशन अनाउंस किया था। वो फिर हमने कंडक्ट भी किया। अच्छा सेशन रहा। पहली बात ये थी कि मैंने उस सेशन का किसी से कोई फ़ीस जो है वो चार्ज नहीं की थी। और दूसरा ये था कि उस सेशन में हमारी जो एस्टिमेशन थी वो ये थी कि 1 घंटे का हम सेशन रखेंगे। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट बड़ा था, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक थे, उनके सवालात बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो मैंने दिया उस सेशन के हवाले से। मेरी ख़्वाहिश होगी कि जिन दोस्तों ने वो सेशन जॉइन किया है, वो अपना फ़ीडबैक जो है वो यूट्यूब पर भी दें और हमें भी भेजें। कमेंट्स की सूरत में भी वो फ़ीडबैक जो है वो हमारे यूट्यूब के चैनल पर जो है वो लिखें। हमें भी भेजें ताकि हम उसको जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपडेट कर सकें। यही बेसिकली एक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे थोड़ा-सा पता चलता है कि सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरह से समझी जा सकती है, फ़ैसले किस तरह से किए जा सकते हैं और ये सीखने-सिखाने का अमल जो है ये तो सारी उम्र जारी रहता है। आगे चलते हैं जी, वक़्त मिला तो कोशिश करेंगे कि साज़गार का जो चार्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। 5000 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ कर दिए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो 9 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो आज 12 कंपनीज़, पहले एक वक़्त में ये 20 कंपनीज़ जो थीं, वो हमें लोअर कैप में नज़र आ रही थी और अपर कैप में सूरत-ए-हाल जो थी वो यही थी जो कि इस वक़्त हमें नज़र आ रही है। पैनिक बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि सूरत-ए-हाल जो है वो शायद पता नहीं किस तरफ जाने लगी है। ओवरऑल अगर हम सेंटिमेंट की बात करें, तो ये तो हम बहुत अरसे से ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटिमेंट और ट्रेंड जो है वो दोनों नेगेटिव हैं। कमर्शियल बैंक्स में से आज 1300 पॉइंट्स निकले, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइज़र, देन कोई भी सेक्टर जो है, वो मार्केट को हमें किसी भी हवाले से सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। टोटल जो है वो मार्केट का सेंटिमेंट, क्योंकि जिस वक़्त चीज़ें नेशनली कुछ जो है वो नेगेटिव होती हैं, लेकिन उसके साथ अगर इंटरनेशनली भी न्यूज़ जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाए, तो फिर मार्केट के ऊपर सेंटिमेंट बहुत नेगेटिव हो जाता है। अब जिस तरह से आईएमएफ के मुआहदे की बात थी, तो आप तो इस चीज़ के गवाह हैं कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है आईएमएफ वाला, तो मैंने आपको पहले दिन से ही ये बात कही थी कि जैसे-जैसे इंस्टॉलमेंट का वक़्त आता जाएगा, रिव्यू होते जाएँगे, नेगेटिव न्यूज़ आएँगी, लेकिन हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। और आपने अभी भी देख लिया, स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। बहुत सारे लोग कल सोशल मीडिया पर बात कर रहे थे जी कि जिसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा। देखिए, सिर्फ़ मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पर करके कुछ 30 सेकंड लूँगा, फिर हम आगे चलेंगे। हमेशा जो चीज़ें ऑन गोइंग होती हैं ना, उनका मार्केट इम्पैक्ट पहले ले चुकी होती है। दो बार-बार एक ही खबर का पॉज़िटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं आया आया करता। हाँ, नेगेटिव न्यूज़ जो हैं, उनका इम्पैक्ट हमेशा मार्केट के ऊपर बार-बार आता है। ये एक फिनोमिना है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही चीज़ है कि पॉज़िटिव चीज़ें जो हैं, वो कम असर करती हैं और नेगेटिव चीज़ें जो हैं, वो ज़्यादा असर करती हैं। तो इसी हवाले से जो आईएमएफ की न्यूज़ थी, उसका कुछ इम्पैक्ट मैं तो बहरहाल उस हवाले से कोई तवक्को नहीं कर रहा था। ना तो पॉज़िटिविटी के हवाले से, ना नेगेटिविटी के हवाले से कि जी वो मुआहदा होगा ही नहीं और हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल वो एक जो संग-ए-मील था, वो भी अबूर हो चुका है। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो एटलस होंडा के हवाले से है जो कि मज़ीद एक्सपेंशन पर जा रहे हैं।
और उसके लिए उन्होंने मज़ीद पैसा जो है वो मुख्तस कर दिया है और पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री जो है, अब उसमें मज़ीद गुंजाइश बनेगी। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि गाड़ियों के हवाले से जब चीज़ें दिन-ब-दिन मज़ीद महँगी होगी, तो उसमें फिर जो रुझान है वो मोटरसाइकिल की तरफ जाएगा। ये एक आम देखने में आया गया है। अक्सर अभी भी अगर आप बहुत सारे लोगों के घरों में देखें तो उन्होंने गाड़ियाँ भी रखी होती हैं, लेकिन साथ में मोटरसाइकिलें भी रखी होती हैं। और बहुत सारे अपने जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम हैं, वो गाड़ी पर नहीं करते, वो मोटरसाइकिलों पर करते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग अंदरूनी शहर में रहते हैं या कराची में बहुत सारी जो ट्रैफ़िक के मसाइल हैं, वहाँ पर भी मोटरसाइकिल को बहुत जो है वो अहमियत दी जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल डिमांड जो है वो पाकिस्तान में अभी कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है। अगली ऑटो के हवाले से साज़गार वाले जो हैं, वो भी मज़ीद पैसा जो है वो लगाने जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो माँग है, उसमें दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता हुआ उनको नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब एक्सपेंशन पे जो लोग जा रहे हैं, वो यकीनन अपनी किसी न किसी रिसर्च की बुनियाद पर ही जा रहे होंगे। अगली खबर जो है, वो एंग्रो के हवाले से है। अब ये मैंने 3 खबरें पढ़ के फिर इन तीनों के ऊपर एक कमेंट करूँगा मैं। अगली खबर जो है वो एंग्रो होल्डिंग के हवाले से है, जो कि 45 मिलियन शेयर्स जो है वो बाय बैक करने का इरादा रखते हैं। अब देखिए, तीनों खबरें चाहे वो एटलस होंडा के हवाले से है, चाहे वो साज़गार इंजीनियरिंग के हवाले से है, चाहे वो एंग्रो होल्डिंग के हवाले से है या ईरान की जो टॉक्स हैं उसके हवाले से हैं, लेकिन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव है। अब आप मेरी उस बात की तरफ आइए कि जिस वक़्त मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई थी, ये वो बातें हैं जो मैं माज़ी में भी कई मर्तबा कर चुका हूँ। तो उस वक़्त लोग कहते थे जी कि पॉज़िटिव न्यूज़ तो है कोई नहीं, मार्केट पाकिस्तान में से कौन-सा तेल निकल आया है कि मार्केट ऊपर ही जाती चली जा रही है। अब आप देखें खबरें सारी पॉज़िटिव हैं, मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रही। बेसिकली हर चीज़ का एक वक़्त होता है। अभी जो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि वक़्त के ऊपर जो है वो चीज़ों की कीमतें तय होती हैं। अब पॉज़िटिव न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं, सारा कुछ होना शुरू हो गया है, लेकिन इंटरनेशनली जंग की वजह से कह लीजिए, सेंटिमेंट की वजह से कह लीजिए, चीज़ें अभी रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए आपने जिस शेयर की तरफ भी जाना है, उसके लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कीजिए। बजाए इसके कि चलें आज ₹15 नीचे चला गया, आज ₹10 नीचे चला गया, मैं और खरीद लूँ, मैं और खरीद लूँ। इससे बेहतर ये है कि आप लेवल्स के मुताबिक आइडेंटिफ़िकेशन करें और फिर उसमें अपनी बाइंग बनाएँगे, तो देन जिस वक़्त मार्केट आपको बेहतरी परफ़ॉर्मेंस देगी, जो कि देगी, ना देने वाली कौन-सी बात है। अगर एक शेयर जो है वो ₹50 से उठता है और वो शेयर जो है वो ₹400 पे चला जाता है और फिर गिरावट के नतीजे में वो शेयर जो है वो वापस जो है वो ₹150 पे आ जाता है, तो वो वापस क्यों नहीं जाएगा? साइकिल है ना। हाँ, लेकिन वो साइकिल जो है वो बहरहाल 3 साल, 5 साल और 10 साल पर मुश्तमिल होता है। अगली खबर जो है वो लॉकडाउन के हवाले से है, जो सबसे ज़्यादा मार्केट को जो चीज़ मुतासिर कर रही है इस वक़्त जंग के साथ-साथ, वो हमारी लॉकडाउन के हवाले से है। क्योंकि जो माज़ी में हमने देखा जब जो कि कोरोना के सिलसिले में था, उसने भी मार्केट को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। और अब इस वक़्त जो हमारी सिचुएशन है, उसमें चूँकि अगर ये जो हमारे तेल के मसाइल हैं, ये अगर हल नहीं होते, जो कि दूसरे बहुत सारे ममालिक की निस्बत हमारी सिचुएशन अभी भी बेहतर है। तो फिर यकीनन ये हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करेंगे और इसके नतीजे में जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, महँगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी का स्लो डाउन होगा, कि जिसको दुनिया भर में स्लो डाउन की बातें जो है वो अब होना शुरू हो गई हैं, तो वो फिर मार्केट के लिए चीज़ें जो हैं, वो ज़हर कातिल जो है वो साबित होती हैं। सो इसलिए इन चीज़ों को फैक्टर इन ज़रूर कीजिए। जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपने जॉइन कर रखा है, यहाँ आप जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए शेयर्स को होल्ड करना चाह रहे हैं या आप जो है वो कंपनी के मालिक बनने का इरादा रखते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को ज़रा गौर से देखा करें, गौर से समझा करें और फिर अपना पैसा जो है वो इतने लंबे अरसे के लिए मार्केट में डाला करें। लेवल्स पर बाय करेंगे, लेवल्स पर सेल करेंगे, अपने हिस्से का प्रॉफ़िट निकाल लेंगे, तो देन जो है वही आपके हाथ में कुछ 4 पैसे आएँगे। आखिरी बात मैं यहाँ पर ये गुज़ारिश करूँगा, हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान में पहले दिन से ये हमारी स्ट्रैटेजी थी कि हम जो है वो मार्केट ऊपर जाएगी तो अपने हिस्से का प्रॉफ़िट मार्केट में से निकाल लेंगे। गो के बहुत सारे हमारे दोस्त जो थे वो इस पे हमारे साथ इख्तिलाफ़ करते थे कि जी ये ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा 2 स्ट्रैटेजीज़ हों, 4 लोगों की स्ट्रैटेजीज़ हों, 100 लोगों की स्ट्रैटेजीज़ हो। हर बंदा अपनी स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक काम करेगा, फैसला मार्केट ने करना है कि किसकी स्ट्रैटेजी जो थी वो
उसने आपको फ़ायदा पहुँचाया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी भी अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी ईरान के हवाले से जो हमारी पीस टॉक चल चल रही हैं, उसमें काफ़ 20 से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग्स जिन शिप के ऊपर लगा हुआ था, उनको इजाज़त दे दी गई है। चलें, अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान को इज़्ज़त दे रही है, हमें सबको बजाए इसके कि हम किसी भी हवाले से इसको क्रिटिसाइज़ करें, ये वक़्त है अपने मुल्क को सपोर्ट करने का। दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है। ये हम जो लोग यूरोप में बैठे हुए हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शायद इसके हवाले से जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम उनसे थोड़ा-सा बेहतर इन चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ पर मुल्क की इज़्ज़त में कितना इज़ाफ़ा हो रहा है। लास्ट में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले ज़रा साज़गार का चार्ट डिस्कस कर लें। देखिए अब जो मैं अभी आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि जी जो कैंडल्स नीचे की नीचे बनती चली जा रही हैं और आप यही सोच रहे हैं, अच्छा चलो मैं इसको यहाँ पर भी खरीद लूँ, मैं यहाँ पर भी खरीद लूँ, मैंने यहाँ पर भी खरीद लिया, मैंने यहाँ पर भी खरीद लिया, मैंने यहाँ पर भी खरीद लिया, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग ये समझते हैं जी कि दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी। हर बंदा आपको कह रहा होगा जी ये अपॉर्च्युनिटी है, इससे आप फ़ायदा उठाएँ। भई वो अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं? आपके पास को कितने बिलियंस होंगे? वो डालते जाएँगे, मार्केट खाती जाएगी। लेवल्स आइडेंटिफ़ाई करें और इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि पता नहीं ये अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाएगी। यार अपॉर्च्युनिटी मिस होती है ना तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? ये वो चीज़ें हैं जो अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। अब साज़गार के पास एक सपोर्ट थी 1700 की, जो कि 117 का जो ज़ोन था, ₹1700 का जो ज़ोन था वो उसने ब्रेक कर दिया है। अब इसके पास जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनती है, वो बनती है जो कि अराउंड कोई 1400 तकरीबन कोई ₹50 का ज़ोन बनता है, जहाँ पर मुमकिना तौर पर इसकी एक अच्छी सपोर्ट जो है, वो कंसीडर होती है। जो कि मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि वो लेवल जो कि एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर चुका हो, फिर वो एज़ ए सपोर्ट काम कर चुका हो, तो उस लेवल के ऊपर जो है, वो किसी भी शेयर के रुकने के चांसेस बन सकते हैं। सो साज़गार के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो अराउंड कोई 1 लाख सॉरी ₹1450 का ज़ोन बनता है। लेकिन अगेन बात वही होगी, जिस तरह से कि ये सपोर्ट आप देख रहे हैं कि मैंने आइडेंटिफ़ाई कर रखी है, जो कि ₹1700 की बनती थी। अब ये भी एज़ ए सपोर्ट भी थी, एज़ ए रेजिस्टेंस भी थी। हर हवाले से ये हमें यहाँ पर सपोर्ट जो है वो काम करती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन क्या यहाँ पर शेयर ने कोई अपने रुकने की कोई उम्मीद दिलाई? अगर यहाँ पर ये रुकने की कोशिश करता तो आप इसमें बाय लेवल 1 के हवाले से यहाँ पर इसको कंसीडर कर सकते थे। अब इसी तरह से अगर ये यहाँ पर आएगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने कूद जाना है कि नहीं जी नहीं इससे अच्छी प्राइस तो हो ही नहीं सकती। नहीं, वहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर ये शेयर रुकता है, नीचे वॉल्यूम कितना लगता है? क्या यहाँ पर मार्केट का इंडेक्स जो है वो रुकने की कोशिश कर रहा है या अभी मज़ीद फॉलिंग नाइफ होगा? ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। ये कहना कि जी देखें जी 3000 वाला शेयर जो है वो अब आपको ₹1500 मिल रहा है, वाह जी वाह! क्या बात है। यार ये भी तो देखें कि ये शेयर चला कहाँ से था? सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके फिर अपना पैसा मार्केट में डाला करें, चाहे आप एज़ ए इन्वेस्टर ही क्यों ना डालें। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। अब कैंडल के हवाले से जो मेरी स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अब देखें, मार्केट के पास जो सपोर्ट थी 148,000 का ज़ोन, जिसके ऊपर हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे। साथ में मैंने आपसे ये भी गुज़ारिश की थी कि जब तक मार्केट अपनी ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करती या अपनी ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करती, तो हम इससे नीचे का कोई लेवल आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे। और आज इसने जो क्लोजिंग दी है, वो 1,48,000 से नीचे की दी है। सो नीचे की अब नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो कोई 1,38,500 का जोन बनता है। एक बात, अब अगर फर्ज करें कि कल ये मार्केट जो है यहां से रिकवर करने की कोशिश करती है, तो अगर मार्केट ये अपनी 148,000 को ब्रेक करेगी, देन मैं इसके अंदर एंट्री डालूंगा। अदरवाइज मैं कल जो है वो बाइंग नहीं करूंगा। अब देखने को तो ये भी लगता है कि यार आज मार्केट ने जो लो लगाया, उससे जो है वो मार्केट ने वो को 1500 2000 पॉइंट्स की जो है वो रिकवरी दी है, तो अब तो कूद जाना चाहिए। यार नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने किसी चीज़ की थोड़ी-सी कन्फर्मेशन भी लेनी होती है, कि क्या यहाँ से कोई रिकवरी का कोई चांस बन सकता है या नहीं। ये थोड़ी है कि एक कैंडल जो है वो मार्केट जो ग्रीन में बनाए तो हम जो है वो रौला डालना शुरू कर दें, जी मार्केट तो रिकवर कर गई है। और फिर
अगले दिन जो है वो मार्केट उससे ज़्यादा पॉइंट डाल निकाल के जो है वो नीचे चली जाए। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप गौर करने की कोशिश करें। सो अगर कल मार्केट जो है वो 148,000 को ब्रेक करती है, देन देखेंगे कि सुबह लगने वाला वॉल्यूम क्या है, तो फिर हम नई ट्रेड ज़रूर बनाएँगे। लेकिन अगर मार्केट इस तरफ नहीं जाती, तो हम तो भाई टाटा बाय-बाय करके वेट एंड वॉच करेंगे। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखने की, समझने की ज़रूरत है। देखा-देखी मार्केट में अपना पैसा डालने से परहेज़ करें, अभी भी वक़्त है। अल्लाह हाफ़िज़।